गुड मॉर्निंग सभी को। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। हम लोग जो है आपके सामने आ चुके हैं, कुछ डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये आपका जो नोटिफिकेशन के अंदर ओबीसी एनसीएल वाला कैंडिडेट है, बहुत सारे बच्चे का बहुत सारा डाउट आ रहा है। क्या क्या डाउट है, किस चीज के ऊपर हम लोग जो है बात करने वाले हैं, एक एक चीज को जरा सा हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे बात करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट का रिलेटेड बात करने वाले हैं। ठीक है, जो भी बच्चे का डाउट आ रहा है, एक आपका जो आ रहा है ओबीसी का, ओबीसी वाले कि नॉन क्रीमी लेयर का सर सर्टिफिकेट अब बहुत कम समय है, कैसे बनाएं। एनसीएल वाले नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के बारे में, उसके बाद आपका एससी एसटी और आपका ईडब्ल्यूएस, ये सब का हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे जो है इसी पे परेशान है कि सर कौन सा डॉक्यूमेंट्स कब का देना है, क्या हमारे पास पुराना बना हुआ है ओबीसी का, मतलब कि 2-3 साल पहले बनाए थे वो वाला दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, इसके ऊपर जरा सा देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि आपको क्या करना है। ये बहुत सारे का ये डाउट है कि नोटिफिकेशन में ये वाला जो आपके सामने है, क्या सर ये वाला देंगे तो चलेगा। तो देखिए भैया, ये आप बाद में भी ये फॉर्मेट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगेगा। ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कीजिएगा तब आपका जो नोटिफिकेशन में फॉर्मेट है वो आपको बना के लेके जाना है, वो आपका लगेगा। लेकिन बहुत लोग का सबसे पहले ये एक हमारे पास देख लीजिए, एक स्टूडेंट है जिनका बना हुआ है, इसको हम आपको दिखाते हैं। इसमें आपका क्या क्या दिया गया है, जरा सा अगर हम लोग देखें तो इसको देखिए। बिहार सरकार की कैसे आपको बनाना है, क्योंकि जो भी आपका ओबीसी बनेगा, जो भी आपका ओबीसी बनेगा, इसको ध्यान देना है। ओबीसी आपका जो भी बनेगा वो आपका किसका रहना चाहिए, भारत सरकार का रहना चाहिए। इसका सेंट्रल का वहां पे लिखा रहना चाहिए भैया, भारत सरकार का। एक आपका बिहार सरकार से है, लेकिन जो आपका भारत सरकार का बनेगा वो भी सेम बिहार सरकार के ही वहीं से बनेगा। इस टाइप से लिखा रहेगा, भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन द्वारा संबंधी प्रमाण पत्र। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत ज़रूरी है। और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के अगर चैप्टर वाइज टाइप वाइज में अगर मैथ मिल जाए और सेम इसी तरीके से रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज टाइप वाइज आपको मिल जाए और 27,000 प्लस फैक्ट्स के रूप में, सार संग्रह के रूप में आपको ये किताब मिल जाए, तो आपका जो भी एग्ज़ाम है, चाहे एएलपी का भी आने वाला है, आरपीएफ ऐसा ही आने वाला है, कांस्टेबल आने वाला है, जेईई आने वाला है, ग्रुप डी एनटीपी, सभी के सभी क्वेश्चन इसमें करके कवर किए गए हैं और टीसीएसपी वाईक्यू सारे के सारे इसमें दिए गए हैं। तो आप इसको ज़रूर देखिए, ये आपके बहुत कारगर रहेगा। लिखा रहेगा, भारत सरकार की सेवाओं में नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा आवेदन द्वारा संबंधी प्रमाण पत्र। कार्यालय का नाम अंचल कार्यालय जो है आपका जो है दिया रहेगा। मतलब इसको अब मेरा इस टाइप से आप देख लिए, इस मतलब ये आपका भारत सरकार से रहना चाहिए। अब है कि ये बनेगा कैसे, इसके ऊपर जो है हम जरा सा आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो आपके सामने सर्टिफिकेट है, ये ओबीसी का आपका, एक तो भारत सरकार का, इसको देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला नंबर पॉइंट कि आपको आय बना लेना है, जो आपका इनकम, क्योंकि ओबीसी के लिए मिनिमम 8 लाख से अगर कम इनकम है तो भैया आपका ओबीसी का एनसीएल के अंदर आपको फायदा मिलेगा। एनसीएल मतलब नॉन क्रीमी लेयर, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। ये नहीं कि आप क्या किए कि क्रीमी लेयर टिक मार दीजिएगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। एक आपको क्रीमी लेयर लिखल रहेगा, ओबीसी, ओबीसी क्रीमी लेयर लिखा रहेगा, एक आपको ओबीसी एनसीएल लिखल रहेगा। तो ये नहीं कि आप इस पे अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर आपको लाभ फायदा नहीं मिलेगा। नॉन क्रीमी लेयर पे क्लिक करना है, क्रीमी लेयर पे नहीं करना है। ठीक, ये तो पहला पॉइंट रहा। अब आपके सामने जो बहुत लोग का आ रहा है कि सर कैसे बनेगा, तो देखिए, पहला आपको आय बनाना है, जो कि मिनिमम 8 लाख से आपका जो है कम 8 लाख तक का रहना चाहिए। दूसरा नंबर आपको जो है जाति चाहिए, कौन से जाति के हैं। जाति वाले ध्यान दीजिएगा, आप बिहार सरकार के हिसाब से बहुत सारे ऐसे हैं जो एससी में है, ठीक है, जैसे बहुत सारे जाति वाले हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सेंट्रल का लेवल से भारत सरकार के हिसाब से वो ओबीसी में आते हैं। तो एससी वाले ये नहीं कि आप एससी के हिसाब से भर दीजिएगा तो फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। तो जाति बना लेना है। तीसरा नंबर आपके सामने निवास तो आपको लगेगा। ये तीनों सर्टिफिकेट को बनाना है और कहाँ अप्लाई करना है, तो ये आपका जो है देख लीजिए, भारत सरकार के लेवल पे आपका जो है देखिएगा। सबसे पहले ये आपको वही वेबसाइट से, बिहार सरकार का ही वेबसाइट से बनेगा, अलग कोई ये नहीं है। लेकिन जब आप इसको बनवाइएगा तो कहना है आपको कि हमको भारत सरकार वाला चाहिए, सेंट्रल लेवल का आपका चाहिए, तो वो भैया आपको सेंट्रल लेवल का भारत सरकार की कर देंगे। एक ही जो देखिएगा बनाने वाले आदमी एक ही है, या साइबर कैफे एक ही है। वेबसाइट आपका एक बनता है बिहार सरकार के लिए, जो बिहार के फॉर्म के लिए, एक आपका भारत सरकार का आपका अलग से फॉर्म है, उसी में आपका बगले में रहता है। तो भारत सरकार वाला फॉर्म बोलिएगा कि हमको भारत सरकार का चाहिए, रेलवे का फॉर्म भरना है। ठीक है, तो ये आपका रहा, तो उसको आपको बना लेना है। और अभी आपके पास ये देखिएगा 15 दिन का वो लोग समय ले रहे हैं।
15 दिन का कहते हैं, लेकिन हम आपको कहेंगे कि आप रिक्वेस्ट करिएगा तो 2 दिन में आपको बना देंगे, नहीं होगा तो डायरेक्टली जाके पर्सनली मिल लीजिएगा, 2 दिन में आपका जो है वो बना देंगे। ठीक है, ये रहा। अब जो है ये आपको सबसे पहले बना के देंगे आरओ लेवल का, रेवेन्यू ऑफिसर का ब्लॉक लेवल का आपको बना के देंगे। लेकिन फिर आपको क्या चीज, ब्लॉक लेवल से आपको सेंट्रल लेवल का, भारत सरकार को आपको जो है बनाना है। प्रोसेस सब एक ही है, बस अप्लाई करने का फॉर्मूला आपका जो फॉर्म आपका अलग अलग है। और जो आपका रहना चाहिए करंट का, अभी का, पिछला लगभग 6 महीना से ज्यादा पुराना नहीं रहना चाहिए। ओबीसी वाले ध्यान दीजिए, जो भी बनाइएगा 6 महीना से ज्यादा पुराने नहीं रहेगा। बहुत सारे जो बिहार एसएससी में फॉर्म को भरे हैं, बिहार एसएससी में, तो वहां पे आपका बिहार सरकार वाला चल जाएगा, वहां पे भारत सरकार नहीं भी लिखा रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन रेलवे वाले में भारत सरकार लिखा रहना चाहिए। ठीक है, चलिए। और हाँ, और एक क्या है आपका एसडीओ लेवल का, जो पहले तो आप ब्लॉक लेवल का बना लिए, वही सेम सर्टिफिकेट नंबर से आपका एसडीओ लेवल का भी रहना चाहिए। कोशिश कीजिए कि एसडीओ लेवल का आप बनवा लीजिए और वही सर्टिफिकेट नंबर आपको जो है वहां पे देना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एसडीओ लेवल का ही आपका जो है मांगा जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एसडीओ लेवल का। और ये वाला जो रहा बात, ये एसडीओ लेवल का जब बना लीजिएगा तब जाके आप ये वाला फॉर्मेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका लगेगा। तो ओबीसी का हम आशा करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। जितना भी आपका डाउट है, कुछ भी डाउट हो तो फिर से कमेंट कीजिएगा आप लोग। दूसरा नंबर एससी और एसटी का, अगर आपके पास पुराना सर्टिफिकेट भी है तो आपका एससी एसटी में कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस का ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस वाले रिसेंट का आप जो है लेटेस्ट 6 महीना का बना लीजिए। इधर ज्यादा पुराना है तो नहीं काम चलेगा, अभी का 6 महीना का आपका ईडब्ल्यूएस का रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे अधिक जो दिक्कत है वो है ओबीसी वाले को। तो ओबीसी वाले आपको इस चीज को आपको सही से ध्यान देना है। और जब आप फाइनल डॉक्यूमेंट लीजिए, जब आप देखिएगा तो आपके पास ये तो बिहार सरकार लिखा हुआ रहेगा, इसके साथ साथ यहाँ पे ये लिखा रहना चाहिए कि भारत सरकार की सेवाओं की नियुक्ति हेतु अन्य पिछड़ा वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन के प्रमाण पत्र, ये आपका ओरिजिनल है। ये आपका ओबीसी का नॉन एनसीएल का आपका जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। जो भी आपका कमेंट हो, जो भी आपका डाउट हो, और लगभग अब आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बाद में फिर सर्वर में भी आपको दिक्कत होगा। और हमारे पास कुछ डाटा है कि लगभग कितना कितना क्या फॉर्म अप्लाई हुआ है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। और हल्का सा भी अगर ओबीसी का, हम इस चीज को इसलिए जोड़ देने को कह रहे हैं, पिछला बार बहुत सारे ओबीसी का ऐसा बच्चे थे कि क्रीमी लेयर भर देते हैं, आपको फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा एक और स्टूडेंट को हम दिखा देंगे, वो बाद में क्या देखा कि ओबीसी में क्या भर दिया, ओबीसी में अपना वो क्या कर दिया कि क्रीमी लेयर भर दिया, और कटअप उसका ओबीसी का पार था लेकिन सिलेक्शन नहीं, उसको फायदा नहीं मिला, वो जनरल में काउंट हो जाता है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा जागरूक रहना है। आशा करते हैं कि सब कोई को समझ में आ गया होगा। नॉर्मल तो आपको बता दिए थे कि डॉक्यूमेंट के समय आपका आधार कार्ड ये सब जो है ये सब लगेगा, तो ये सब आपको हम प्योरली तरीका से सब कुछ बता दिए थे। बाकी आपका एक भी डाउट हो तो वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा। अंत में धन्यवाद सभी को।